हम सबको संस्कृत के महापंडित बृहस्पति मिश्र जी को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वैसे भी सर देवों के गुरु के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो देवों के गुरु हैं और आदि गुरु उन्हें माना गया है। तो सर को बारंबार पढ़ा और सर के ज्ञान के कुछ छींटे जो इस प्रांगण में गिरे, अगर हो सके तो भविष्य में हमें उसे सजोने का सुअवसर प्राप्त हो और आप लोग भी उससे लाभान्वित हों। चूंकि बात संस्कृति की है, जिसे कहा, बोला और समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय में जब रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं तो सबसे पहले यही बात कहते हैं कि हम जिस संस्कृति का गुणगान आज कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति कभी थी ही नहीं। क्योंकि उसे जब वो कनेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि आर्य तो आए हैं, यहाँ के वो थे ही नहीं, और अगर आर्य यहाँ आके बाद में बसे हैं और उनकी संस्कृति ग्रामीण है, तो हम जिस संस्कृति को लाए हैं और उससे पहले जो सिंधु घाटी की संस्कृति थी तो ये तो हमारी थी ही नहीं। तो आज हम खुद इस संस्कृति में आए, इससे रमे, इसमें बस गए और इस संस्कृति ने हमें अपना लिया, और आज हम जिस संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं वो हमारी थी ही नहीं। तो सोचिए वो कितनी महान है कि उसने हमें अपना लिया। एक और बड़ी बात वो संस्कृति के 4 अध्याय में ही लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये मिश्रित संस्कृति है, ये सिर्फ आर्यों की नहीं है, ये सिर्फ द्रविड़ों की नहीं है, ये मिस्र और यूनान की ही नहीं है, ये मिश्रित संस्कृति है। ये भारतीयों द्वारा बनाई गई है, ये यूनानियों द्वारा बनाई गई है, ये मिस्रियों द्वारा बनाई गई है, ये ईरानियों द्वारा बनाई गई है, ये पारसियों द्वारा बनाई गई है। अरिस्टोटस के वाक्यों को जब वो सजोते हैं तो कहते हैं, और मुन्ना साहब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, बाद में उन्होंने सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान के बारे में भी लिखा, उनकी दोनों कविताएं हैं, आप कभी सुनिएगा। वो खुद कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो सिर्फ चीन को छोड़कर कोई भी ऐसी संस्कृति आज भारतीय परिवेश में जीवित नहीं दिखती है मुझे, चाहे वो यूनानियों की रही हो, मिस्रियों की रही हो या किसी की संस्कृति रही हो, वो कभी आज जीवित नहीं दिखी। स्पार्टा जैसा शहर जहां पे कभी सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार था जो कि चाहे तो सैनिक हो, चाहे तो बहुत अच्छे योद्धा हो, चाहे बहुत अच्छे दार्शनिक हो, सिर्फ उन्हीं को विवाह करने का अधिकार था और उन्हीं बच्चों को जीवित रहने का अधिकार था जो कि किसी भी तरह से अपाहिज न हो, और हर स्त्री को 2 बच्चा पैदा करना अनिवार्य था, एक जो राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता था और दूसरा जो किसानी करता था। वो संस्कृति भी ध्वस्त हो गई, कहां चली गई, उनका धर्म क्या हो गया, उनकी जात कहां चली गई, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज भी भारतवर्ष अपने जगह पे अक्षुण्ण बना हुआ है। संस्कृति की एक और बात करें तो सेपियंस में एक पुस्तक आई है बहुत हाल में ही, सेपियंस, युवाल नोआ हरारी उसके लेखक हैं। उसमें वो कहते हैं कि मान लीजिए एक बंदर है और उसे हम 2 केले दें, और केले देने के बाद उससे ये कहें कि वो केले मुझे दे दो और तुम्हें अगले जन्म में स्वर्ग नसीब होगा, वो बंदर नहीं देगा वो केले। एक बंदर है, उसके पास 2 केले हैं, उससे हम ये कहें कि ये कल केले आप मुझे दे दीजिए ताकि आपको अगले जन्म में स्वर्ग नसीब होगा, वो बंदर नहीं देगा। लेकिन वो भारतीय संस्कृति ही है जो केले भी दे दे, खुद को भी समर्पित कर दे और अपना राजपाट हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ दे दे। तो भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है कि वो मानव कर सकता है, जो एक बंदर नहीं कर सकता लेकिन वो मानव कर सकता है। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इसमें युवाल नोआ हरारी एक बात और कहते हैं कि एक ये ऐसी संस्कृति है जो एक ऐसे जानवर की है जो देवता बनने के अभियान पे है और आज वो देवता बन गया है।
देवता का अर्थ होता है वो जो जीवन दे सके और वो जो जीवन ले सके। आज मानव ने वो दोनों काम करना सीख लिया है। वो आज जीवन दे रहा है और जीवन ले भी ले रहा है। तो अगर इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाएं तो भारत को अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे, अगर हम एकदम प्राचीनतम में चले, प्राचीन से प्राचीनतम में चले, तो आप देखेंगे कि जैन आते हैं और जैनियों में एक अजीब सी परंपरा थी कि हिंसा वो नहीं करते थे। वो जब सांस लेते हैं तो आप देखे होंगे ध्यान से, तो एक मास्क लगाए रहते हैं हमेशा, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे ना हो, वो हमेशा एक मास्क लगाए रहते हैं कि उनके सांसों की गर्मी से भी कोई जीवाणु या विषाणु न मरे, इसलिए वो शुरू से ही मास्क लगाए रहते हैं। जब वो चलते हैं तो पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, कारण कि उनके पैरों से कोई जीव दब के मर न जाए। वो खेतों में कृषि करने के लिए भी मना करते हैं कि बहुत सारे जीव खेतों में मर जाएंगे, तो आप हल न चलाएं। आप जेथरो टुटुल जो बहुत बाद में आए, उन्होंने बहुत बाद में ये थ्योरी विकसित की कि आप बिना खेत को जोते हुए भी आप खेती कर सकते हैं। इससे बहुत पहले, ईसा से 600 साल से भी ज्यादा पहले, जो जैनी थे वो खेतों को बिना जोते हुए ही कृषि का उत्पादन करते थे, यानी कृषि करते थे। और वो कृषि काफी ज्यादा, माने कि काफी ज्यादा आगे थी। आज जो कृषि चल रही है वो कृषि उस कृषि से काफी आगे थी। अगर एक और जैनी के जाने के बाद, मतलब जैन धीरे धीरे लुप्त होने लगे, क्योंकि जैन काफी कठिन था, उनके व्रतों को पालन करना काफी कठिन था। फिर धीरे धीरे उनका स्थान बौद्धों ने ले लिया। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध लगभग समकक्ष रहे अजातशत्रु के समय में। जब बौद्ध दर्शन आया तो बौद्ध ने, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, दोनों संस्कृतियां हिंदुत्व की ही देन है, यानी कि भारतीयों की ही देन है। और आज आप एक बात फिर से देखिए कि फिर से भारत ने जैनियों को अपने आप में समा लिया, भारत ने फिर से बौद्धों को अपने आप में समा लिया। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना। आप जानते हैं उस समय हिंदुत्व लोगों को लग रहा था कि बहुत खतरे में है, क्योंकि उस समय 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। एक मस्तक कटा हुआ अगर आप ला रहे हैं किसी भी बौद्ध, उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी थी पुष्यमित्र शुंग ने कि अगर आप एक बौद्ध का सर कटा हुआ लाएंगे तो आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म का था। और बुद्धों ने, यानी बौद्धिस्टों ने लगभग हिंदुत्व को नष्ट करना शुरू कर दिया। नष्ट करना मतलब कि सब लोग बुद्ध की तरफ जाने लगे, सब लोगों ने बुद्ध को अपनाना शुरू कर दिया। कारण क्योंकि बुद्ध काफी सरल थे। आपको बहुत आश्चर्य होगा, आप सब जानते होंगे कि जो बुद्धिज्म है, बुद्ध है, बुद्ध कहते हैं कि हिंसा मत करो, लेकिन आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि बुद्ध ये नहीं कहते कि तुम मांस न खाओ। आप जब सिक्किम में जाएंगे, आज आप साक्षात दे सकते हैं, जब सिक्किम में जाएंगे आप तो देखेंगे लगभग पूरा सिक्किम, 90% सिक्किम जो है वो बौद्धिस्ट है, लेकिन सब बहुत ज्यादा मांस खाते। और आपको जान के और आश्चर्य होगा कि जब 80 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में बुद्ध की मृत्यु होती है, 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध की मृत्यु होती है, उसी समय पहली बौद्ध संगति होती है। जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो मांस खाने से ही होती है। सुगर का मांस बुद्ध ने खा लिया था अधपका, और उसी को खाने से बुद्ध की मृत्यु होती है। यही उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में, उस समय उसे कुशीनारा कहते थे, आज उसे कुशीनगर के नाम से जानते हैं, यही उत्तर प्रदेश। और इसी उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो बुद्ध सोचिए कि इतना ज्यादा परिवर्तनशील है, ऐसा आपको लगता है कि मतलब आज का जो समाज है, बुद्ध ने अपने पूरे परिवार को, जो पहली बौद्ध भिक्षुणी थी वो खुद बुद्ध की एक तरह से मां, यानी कि उनकी मौसी थी गौतमी, वो पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जो धर्म दिया, जो जिसका उन्होंने प्रवचन किया, वो बहुत ही ज्यादा मुलायम था, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल कर रहा था। आनंद जब उनसे पूछता है, आनंद उनके एक रिश्तेदार भी थे और उनके एक शिष्य भी थे, सब लोगों ने बहुत ही प्रेम से आनंद को उनके साथ रखा था, सिर्फ इसलिए कि आप
पूरे जीवन क्या बोल रहे हैं आनंद उसे सुनेगा और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से आनंद उसे याद करेगा। जब बुद्ध की मृत्यु होती है और अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति करवाते हैं, उस समय आनंद की स्मृतियों पर ही त्रिपिटक की रचनाएं प्रारंभ होती हैं। तो आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या है, आपके न रहने पर तो लोग कहेंगे कि बुद्ध ने कहा कि मांस खाओ, तो कैसे मैं ये बताऊंगा लोगों की नहीं, बुद्ध नहीं चाहते थे कि तुम मांस खाओ। तो उस समय जब कहते हैं बुद्ध आनंद से, तो ये कहते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, वर्ष कोई हो, आज से कितने भी साल पहले, जो तुम्हारा मस्तिष्क कहे कि वो सही है, तो तुम जानो आनंद की वही सही है, वही बुद्ध है और वही सही है। तो आनंद इससे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मतलब मैं जो सोचूं वो सही करूं। बुद्ध कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क सब कुछ जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब भारतीय संस्कृति के बारे में एक छोटा सा उदाहरण मैं देकर अपने वाणी को विराम दूंगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी संस्कृति फिर इतनी पिछड़ती हुई क्यों चली गई, लोगों से थोड़ी सी दूर होती क्यों चली गई? क्योंकि इसका हम सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। हमारी संस्कृति में जो भी वैज्ञानिक आए ना, वो ऋषियों के रूप में आए, वो खुद को एकांतवास में रखते और उन्हीं को ज्ञान देते जो उसके योग्य होते। यूरोपियों में ऐसा नहीं था, उन्होंने ज्ञान का व्यापार किया था, उन्होंने ज्ञान को बेचना प्रारंभ किया था। हमने कभी ज्ञान का व्यापार नहीं किया। अब जैसे कि कल की बात है, हमारे एक मित्र से फोन पे बात हो रही थी, तो वो इतिहास से है, तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में कोई था ही नहीं, 712 से बस हम गुलाम ही गुलाम रहे हैं। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो 712 से हम गुलाम रहे हैं, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो गई, तब से हम गुलाम ही चलते आ रहे हैं, 1947 तक हम गुलाम रहे। तो हम तो कभी आजाद ही नहीं, एक राजा का नाम बता दिए जिसके बारे में साक्षी हो। तो एक तरह से एक बात सही भी है, लेकिन हम कहां भूल जा रहे हैं उन सारे चोल साम्राज्यों को जिसने 2000 साल तक राज किया। कृष्णदेवराय का नाम तक हम नहीं जान पा रहे, जबकि वो हमारी संस्कृति के थे। जब बाबर आता है 1526 ईस्वी में, और उसने खुद बाबरनामा, जिसे तुर्की में तुझके बाबरी कहा जाता है, बाबरनामा को की जब रचना करता है तो उसमें और लिखता है कि भारत का सबसे ताकतवर शासक जो है कृष्णदेवराय था। आज भारत के पास जो द्वीपों की संख्या है, मुझे लगता है कि 550 के लगभग अंडमान निकोबार में है, 36 लक्षद्वीप में है, और भी कुछ द्वीप होंगे। लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं कि राज प्रथम जो थे, जो चोल साम्राज्य से थे, उनके पास 12,000 द्वीप थे। राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका जीत लिया था, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वो सारे हमारे द्वीप थे, हमारे द्वीप हुआ करते थे। लेकिन आज न राज प्रथम को जानने वाला कोई है। मेरा जो इतिहास का जहां तक करते हैं, राज प्रथम भारत के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। उनसे बड़ा उस समय कोई राजा ही नहीं था, 12,000 द्वीपों के शासक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन आज राजा को जानने वाला कोई है, न चंद्रगुप्त मौर्य को जानने वाला है, यहां तक कि उनके बारे में मुद्रा राक्षस, हमने हो सकता हो तो फेसबुक पे उसकी फ्रंट कवर देख ली हो मुद्रा राक्षस की, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा। कारण कि हमें शुरू से ही यही बताया गया कि 1206 में हम गुलाम हो गए, और उससे पहले 712 में आक्रमणकारी आने लगे, और उससे पहले सिकंदर आया। वो हम सिकंदर का नाम बखूबी जानते हैं, लेकिन अपने राजाओं का नहीं। कारण सिर्फ इसीलिए कि हमें थोड़ा सा मिस किया गया हमारे इतिहास को पढ़ाने में। हम हरिहरबुट्टा को नहीं जान पाए, हम विजयनगर साम्राज्य को, दक्षिण में आप देखेंगे 2 नदियां हैं, कृष्णा जाती है, कृष्णा को कावेरी क्रॉस करती है। एक तुंगभद्रा नदी है, जिसे रायचूर का दोआब कहते हैं। उस दोआब से लेकर, यानी कि उस कृष्णा रायचूर के दोआब से लेकर के पूरे दक्षिण तक का पूरा साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता। उसके ऊपर बहमनी था और उसके ऊपर दिल्ली सल्तनत। यानी कि एक समय में 3 शासन भारत में चल रहे थे, लेकिन हम जानते हैं सिर्फ दिल्ली सल्तनत। बाकी 2 पूर्ण बहमनी तो मानिए छोड़ ही दीजिए, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का हमें कहीं भी कुछ नहीं जानते हैं।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो सकता है फिर से अपने संस्कृति की तरफ लौटे ताकि हम उसे जान पाए। हो सकता है आने वाले समय में वो भी डॉक्टर विप्लव जैसे राइटर आए जो कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं को ला करके हमारे सामने प्रस्तुत करें ताकि उसे हम पढ़ सकें। आप लोगों को काफी गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर विप्लव सर जो है इनकी 150 किताबें हैं और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सर की किताबें न हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड की ऐसी यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे सर की किताबें न हो। तो आप इनके प्राचीन भारत में जो भी अध्ययन है उसे पढ़िए, एक बार संस्कृति को जानने का प्रयास करिए। बहुत बेहतरीन संस्कृति है अपनी, बहुत ही बेहतरीन है। तो इन्हीं बातों के साथ और एक चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम वो व्यक्ति नहीं जो बिक जाते हो दरबारों में, हम शब्दों की जोत सिखा है अभियारे चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सब पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। मेरी कलम वचन देती है अभियारों से लड़ने की, राजमहल में राजमुकुट के आगे तन करने की। उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले भारतीय कुछ न बोले, वो ऐसे करता